अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड सबक नंबर 3 दायरा में कौसी ज़ाविया, साथ ही साथ मक़तूआ कौस के बारे में। उसी के साथ साथ में हम देखेंगे कौसी ज़ाविये के मसले के बारे में और साथ ही साथ मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला के बारे में। तो अभी तक ने आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कौसी ज़ाविया इंस्क्राइब्ड एंगल। शक्ल में दायरे का मरकज़ सी है। यहाँ पे हमें एक शक्ल दी गई है, इसमें इस दायरे का मरकज़ है सी। ज़ाविया पी डी क्यू का रास डी है। ज़ाविया पी डी क्यू, इसका जो रास है वो नुक्ता डी है, दायरे पर वाक़े है। ज़ाविये के साक़ैन डी पी और डी क्यू, यानी ये जो ज़ाविये के साक़ैन हैं डी पी और डी क्यू दायरे को बिलतरतीब नुकात ए और बी पर किता करते हैं। ऐसे ज़ाविये को दायरे का कौसी ज़ाविया कहते हैं। यहाँ पे जो ज़ाविया बन रहा है ज़ाविया ए डी पी या कौसी ज़ाविया है। शक्ल में ज़ाविया ए डी पी कौस ए डी बी का कौसी ज़ाविया है और कौस ए डी बी में हायत है। यहाँ पर ये जो ज़ाविया बन रहा है ज़ाविया ए डी बी, ये कौसी ज़ाविया रहेगा। मक़तूआ कौस इंटरसेप्टेड आर्क। अब यहाँ पर आपको शक्ल में 1 से लेकर 6 तक के जो दायरे दिए गए हैं, इनमें ज़ाविया ए बी सी है। ज़ाविया ए बी सी के अंदरून हिस्से में शामिल कौस को ज़ाविया ए बी सी का मक़तूआ कौस कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ज़ाविया है ज़ाविया ए बी सी, इसके अंदरून में ये जो कौस है तो ये इस ज़ाविये का मक़तूआ कौस रहेगा। हर डायग्राम में ज़ाविया ए बी सी दिया गया है और इसके अंदरून में ये जो कौस है, यहाँ पर ये कौस है, तो ये इसका मक़तूआ कौस रहेगा। मक़तूआ कौस इख्तितामी नुकात दायरा और ज़ाविये के नुक्ते तकाते होते हैं। ज़ाविये के हर साक़ पर कौस का एक इख्तितामी नुक्ता होना ज़रूरी है। ज़ाविये की साक़ पर ये इख्तितामी नुक्ता होना ज़रूरी है। यहाँ पर यहाँ दोनों भी है, इसमें आपको सिर्फ एक मस करते हुए दिखाई दे रहा है मगर एक ही नुक्ता है। इन शॉर्ट अगर आप समझेंगे तो ये जो ज़ाविया ए बी सी है, इसके अंदरून में वाक़ई ये जो कौस है ये रहेगा इस ज़ाविये का मक़तूआ कौस। ज़ाविये के हर साक़ पर कौस का एक इख्तितामी नुक्ता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर जो साक़ बी सी है उसका एक भी नुक्ता दायरे पर वाक़ई नहीं है, इसलिए ये जो कौस है इस ज़ाविये का मक़तूआ कौस नहीं रहेगा। दोबारा से बता दूँ, यहाँ पे जो साक़ बी सी है इसका एक भी नुक्ता इस दायरे पर वाक़ई नहीं है, ना ही वो उसे मस कर रहा है, इसलिए ये जो कौस रहेगा वो इस ज़ाविये का मक़तूआ कौस नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साक़ का कम से कम एक नुक्ता इसको किता करना या मस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये ज़ाविये का ये कौस मक़तूआ कौस नहीं रहेगा। कौसी ज़ाविये का मसला इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मसला, दायरे में कौसी ज़ाविये की पैमाइश उसके मक़तूआ कौस की पैमाइश के निफ्स होती है। हमें यहाँ पर दिया गया है दायरे का मरकज़ ओ है और ज़ाविया बी ए सी, ये जो ज़ाविया बी ए सी है कौस बी ए सी, यानी ये जो बी ए सी कौस है इसका कौसी ज़ाविया है। इस ज़ाविये की वजह से कौस बी डी सी, यानी ये जो कौस बी डी सी है वो मक़तूआ कौस रहेगा इस ज़ाविये ए बी सी का। अब हमें साबित ये करना है कि ज़ाविया बी ए सी, ये जो बी ए सी ज़ाविया है वो इस मक़तूआ कौस यानी बी डी सी का आधा है, ये हमें साबित करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि शुआ ए ओ, यहाँ से शुआ ए ओ खींचिए जो दायरे को नुक्ता ई पर किता करती है, और साथ ही साथ निस्कुत्र ओ सी हमने यहाँ पर खींचा है। अब यहाँ पे जो हमें मुसल्लस ए ओ सी दिखाई दे रहा है, इस मुसल्लस में जो ज़िला ओ ए है
और ज़िला ओ सी है वो एक दूसरे के बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि वो एक ही दायरे के निफ्स कुत्र है। साथ ही साथ मसावी साकैन मुसल्लस के मसले के बिना पर ज़ाविया ज़ाविया ओ ए सी और ज़ाविया ओ सी ए ये दोनों भी बराबर बराबर रहेंगे, क्योंकि इनके मुकाबिल के ज़िले बराबर बराबर है, इसलिए इनके मुकाबिल के ज़ाविये एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे। फ़र्ज़ किया हमने इन दोनों ज़ावियों की जो पैमाइश है वो x दर्जे है, तो मुसल्लस के खारजा ज़ाविये मसले की बिना पर ज़ाविया ई ओ सी, ये जो ज़ाविया ई ओ सी है ये दो बराबर होता है दाखिली बई दाखिला ज़ावियों के मजमूए के बराबर, यानी ज़ाविया ओ ए सी जमा ज़ाविया ओ सी ए के बराबर। अब हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है कि इसकी पैमाइश x दर्जे है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x जमा x दर्जे बराबर 2x दर्जे, यानी ये जो शक्ल में ज़ाविया ई ओ सी दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा 2x दर्जे। लेकिन हमें पता है कि ज़ाविया ई ओ सी मरकज़ी ज़ाविया है, तो कॉस की पैमाइश के तारीफ़ के मुताबिक कॉस ई सी, ये जो कॉस ई सी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो भी हो जाएगा 2x। अब बयान 1 और 2 की रौ से हम ये कह सकते हैं कि ज़ाविया ओ ए सी जो है ज़ाविया ई ए सी के बराबर है, और ज़ाविया ओ ए सी आधा है कॉस ई सी के। यहाँ पर जो हमें इस कॉस ई सी दिखाई दे रहा है वो दुगना रहेगा ज़ाविया ओ ए सी के। इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 3। इसी तरीके से हमने निफ्स कुत्रु ओ बी खींचना है। अब ज़ाविया ई ए बी, ये जो ई ए बी ज़ाविया है ये रहेगा कॉस बी ई का आधा। अब डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो ज़ाविया ई ए सी है और ज़ाविया ई ए बी है, ज़ाविया ई ए सी कॉस ई सी का आधा है और ज़ाविया ई ए बी ये कॉस बी ई का आधा है। तो जब हम इन दोनों को यहाँ पर जमा करेंगे तो इन दोनों की भी जमा हो जाएंगी। तो अगली स्टेप में हम लिख लेंगे ज़ाविया ई ए सी जमा ज़ाविया ई ए बी बराबर 1/2 पैमाइश कॉस ई सी जमा 1/2 पैमाइश कॉस बी ई। 1/2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ज़ाविया ई ए सी और ज़ाविया ई ए बी को मिलाकर बनता है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर ज़ाविया बी ए सी। अब 1/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। कॉस ई सी और कॉस बी, ये जो यहाँ पर दिख रहा है कॉस ई सी और कॉस बी, इन दोनों को मिलाने पर बनता है कॉस बी ई सी, जिसे हम कॉस बी डी सी भी कह सकते हैं। तो यही साबित हुआ है कि कॉस बी ए सी, ये जो कॉस है इस डायग्राम में यहाँ जो ये कॉस ज़ाविया बन रहा है वो ज़ाविया कॉस बी डी सी का, यानी उसके मक़तूआ कॉस का निफ्स होता है। तो यही हमें साबित करना था। एक बार से दोबारा से कॉसी ज़ाविये मसले का कंसेप्ट समझ ले कि ये जो ज़ाविया बी ए सी है इसके मुकाबिल में जो मक़तूआ कॉस है सामने, यानी ये बी डी सी, तो बी डी सी की जितनी पैमाइश रहेंगी इस ज़ाविये के पैमाइश उसके आधा रहेंगी। मिसाल के तौर पर अगर ये ज़ाविया बी ए सी 100 दर्जे का है तो ये कॉस बी डी सी 200 दर्जे का रहेगा। अगर ये बी डी सी कॉस 100 दर्जे का है तो ये बी ए सी ज़ाविया 50 दर्जे का रहेगा। इसी मसले का इस्तेमाल करके हम मश्की सेट के सवालात हल करेंगे। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ले का मसला, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मसला। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम होते हैं। इस मसले का सबूत मुंदरज़ेल खाली जगह पुर करते हुए मुकम्मल करके लिखिए। अब हमें सबसे पहले तो डायग्राम में दिया गया है कि यहाँ पर एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला है। ऐसा ज़ू अरबतुल अज़ला जिसके रासैन दायरे पर वाक़ हो वो मुस्तकीमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमें मुस्तकीमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी डी मुस्तकीमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला है। और हमें साबित ये करना है कि ज़ाविया बी और ये ज़ाविया डी, ये जो मुकाबिल के ज़ाविये हैं इनकी पैमाइशों का मजमूआ 180 होता है। साथ ही साथ ज़ाविया ए और ज़ाविया सी, ज़ाविया ए और ज़ाविया सी की पैमाइशों का मजमूआ 180 है।
अब सबूत, ज़ाविया ADC ये जो ज़ाविया है कौसी ज़ाविया है और इसका मक्तुआ कौस ABC है। ये जो कौस इस मक्तुआ कौस इसका मक्तुआ कौस है इस ज़ाविये ADC का। अब हमें पता है कि ज़ाविया ADC इस कौस ABC का आधा होता है कौसी ज़ाविये मसले के मुताबिक। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पैमाइश कौस ABC का ये आधा रहता है। इसी तरह कौसी ज़ाविया, ये जो ज़ाविया ABC है यानी ये जो ज़ाविया है ज़ाविया ABC कौसी ज़ाविया है और इसका मक्तुआ कौस ADC है। ये जो सामने जो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका मक्तुआ कौस रहेगा और ज़ाविया ABC जो रहेगा वो मक्तुआ कौस ADC का आधा रहेगा। अब हम ज़ाविया ADC और ज़ाविया ABC को यहाँ पर जमा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ज़ाविया ADC पैमाइश कौस ABC का आधा है और साथ ही साथ जमा में कर देंगे 1/2 पैमाइश कौस ADC का। 1/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। ये जो कौस ABC है हम यहाँ पर लिख लेंगे पैमाइश कौस ABC। अब पैमाइश कौस ABC और पैमाइश कौस ADC इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें पता है कि 360 होता है, यानी कौस ABC और कौस ADC मिलकर मुकम्मल दायरा बनाते हैं जो कि 360 दर्जे का होता है। इसलिए हम यहाँ पर 360 के आधे करेंगे तो हो जाएंगे 180, यानी ज़ाविया ADC और ज़ाविया ABC को मिलाने पर होते हैं 180। इसी तरह ज़ाविया A और ज़ाविया C को भी हम साबित कर सकते हैं जिसका जवाब मिलेंगे हमें 180। तो ये स्टेटमेंट हमें ध्यान में रखना है कि मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम होते हैं, यानी उनका मजमुआ 180 दर्जे होता है। और इसी मसले का अक्स है कि ज़ू अरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम हो तब वो ज़ू अरबतुल अज़ला मुस्तक़िमुल मुहीत होता है। यही इसका मसले का अक्स है। तो समरी के तौर पर पेज नंबर 72 पर हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हम देख लेते हैं कि दायरे के कौसी ज़ाविये की पैमाइश उसके मक्तुआ कौस की पैमाइश के निफ्स होती है। साथ ही साथ दायरे के एक ही कौस पर बनने वाले कौसी ज़ावियों की पैमाइश भी मुतमासिल होती है। निफ्स दायरे पर बनने वाला कौसी ज़ाविया कायमा होगा क्योंकि निफ्स दायरे की पैमाइश रहती है 180 और उसका आधा यानी 90 दर्जे यानी कायमा ज़ाविया। ज़ू अरबतुल अज़ला के चारों रास एक ही दायरे पर वाक़ हो तो उस ज़ू अरबतुल अज़ला को मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं, जैसा हमने अभी देखा है। मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम होते हैं, यानी उनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला का खारजा ज़ाविया उसके मुतसिला ज़ाविये के मुकाबिल के ज़ाविये के मुतमासिल होता है। साथ ही साथ ज़ू अरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम हो तो वो ज़ू अरबतुल अज़ला मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला होता है। ये मसले का अक्स था। 8वां पॉइंट है किसी ख़त पर वाक़े दो मुतफ़र्रिक़ नुकात उस ख़त के एक ही जानिब वाक़े दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर मुतमासिल ज़ाविये बनाते हो तब वो चार नुकात एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। इसको हम इस तरह समझेंगे कि ये जो एक ख़त पे वाक़े दो मुतफ़र्रिक़ नुकात है और इसके मुकाबिल में ये दो मुतफ़र्रिक़ नुकात है। अगर इसकी मदद से ये जो ज़ाविया यहाँ पर बन रहा है ज़ाविया ABC और ज़ाविया ACD ये दोनों भी बराबर रहेंगे तो इसका मतलब ये जो चारों भी जो नुकात है वो एक ही दायरे पर वाक़ होंगे और इसकी मदद से जो ज़ू अरबतुल अज़ला ABCD बनेगा वो मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला रहेगा। साथ ही साथ 9वां पॉइंट है कि मुकाबिल शक्ल में ज़ाविया AEC ये जो ज़ाविया है 1/2 कौस AC यानी इस कौस AC जमा कौस BD का ये आधा रहेगा। साथ ही साथ ज़ाविया CEB ये वाला जो नीचे का जो ज़ाविया है वो 1/2 कौस AD जमा कौस CB के बराबर रहेगा। तो इन्हीं यहाँ पे जो 9 पॉइंट हमें दिए गए हैं इन 9 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम मश्की सेट 3.4 के सवालात हल करेंगे।